हरि ओम नमो नमः। आप जानते हैं हम इस समय बहुब्रीहि समास पढ़ा रहे हैं। बहुब्रीहि समास में आज सूत्र है स्वांगात चेता। स्वांगात चा और ईता, ये इसका छेद है। स्वांगात भी पंचम में है, चा अव्यय पद है और ईता पंचम में है। इसका अर्थ है, स्वांग वृत्ति में ही लिखा, स्वांगात यह इकारस तदंता स्त्री न पुंबत। स्वांगाद यह इकारः ईकारः तदंता स्त्री न पुंबत, है कि नहीं। स्वांगाद यह इकार, स्वांग से परे यह इकार, तदंत जो स्त्रीवाचक शब्द उसको पुंबत भाव नहीं होता है। अर्थात स्वांग से परे जो ईकार, तदंत जो स्त्रीवाचक शब्द उसको पुंबत नहीं होता है। ठीक है ना भैया। जैसे वो स्त्रिया पुंबत से प्राप्त रहता है, ये इसका निषेध कर देता है। जैसे सुकेशी भार्या, यहाँ पर शोभना केशा यस्यासा सुकेशी, यहाँ स्वांगाच उपसर्जना से गीस हो जाता है। और सुकेशी भार्या यस्य पुरुषस्य सा सुकेशी भार्या, यहाँ सुकेशी भार्या हमें क्या है, सुकेशी सुभार्या सुसमास होने के बाद सुकेश क्या है, स्वांगवाची शब्द है। उससे परे यह ईकार है, गीस का ईकार, तदंत स्त्रीवाचक शब्द जो सुकेशी है उसको क्या नहीं होगा, पुंबत भाव नहीं होगा। जिसे स्त्रिया पुंबत से जो प्राप्त पुंबत भाव था उसका निषेध कर दिया, जिससे सुकेशी भार्या ऐसा बन गया। ठीक है। आगे स्वांगात, सुकेशी कैसे स्वांगवाची शब्द है सुकेश, तो ये हम स्वांगात उपसर्जनात् में विस्तृत रूप से व्याख्यान करके आ चुके हैं। ठीक है भैया। स्वांगात किम पटुभार्या, पटु शब्द जो क्या नहीं है, स्वांगवाची नहीं। पटवी भार्या यश पुरुषस्य सा पटु भार्या, यहाँ पुंबत भाव हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि पटु शब्द जो है भाषित पुंस का है और इससे निषेध होगा नहीं, क्योंकि स्वांग से परे ईकार नहीं है। अब क्योंकि पटु शब्द क्या नहीं है, स्वांगवाची ही नहीं है, इसलिए निषेध नहीं होगा, जिससे पुंबत भाव होकर के पटु भार्या बन जाता है। ठीक है। पटु शब्द जो है वो तो गुणवचना से गीस होता है पटवी में, तो वो क्या है, गुणवाचन है, स्वांगवाची नहीं। अकेश भार्या, ईता किम अकेश भार्या, कहे अविद्यमाना केशा यस्या सा अकेशा, नयोस्तर्थनम वाच्यवाच्य उत्तर पद लोप है, तो विद्यमान का लोप हो गया। और स्वांग है तो गीस प्राप्त है, लेकिन सहन विद्यमान, इससे क्या हो जाता है, निषेध हो जाता है, अतः इसलिए विवक्षा में टाप हो जाता है, तो अकेशा बनता है। और अकेशा भार्या यस्सा, अकेशा भार्या यश पुरुष सा अकेश भार्या, यहाँ पर क्या नहीं है, स्वांगवाची तो है केश शब्द, उससे परे लेकिन क्या नहीं, ईकार नहीं है, इसलिए इसको क्या नहीं होगा, पुंबत भाव का निषेध नहीं होगा। इसीलिए ईता कहते हैं, ईता नहीं कहेंगे अगर केवल इतने कह देंगे स्वांगवाची, स्वांग से परे जो स्त्रीवाचक, तदंत जो स्वांग से परे जो स्त्री प्रत्यय, तदंत जो स्त्रीवाचक शब्द उसको पुंबत भाव का निषेध होता है। अगर इतने कहोगे तो स्वांग कौन हो जाएगा, केश, उससे परे स्त्री प्रत्यय कौन हो जाएगा, टाप, तदंत स्त्रीवाचक शब्द हो जाएगा केशा, उसको क्या होने लगेगा, पुंबत भाव होने। अजब कह दोगे कि नहीं भैया स्वांगवाची शब्द से परे जो ईकार, तदंत जो स्त्रीवाचक शब्द तो नहीं होगा, क्योंकि स्वांगवाची से परे यहाँ ईकार है ही नहीं, आकार है, इसलिए यहाँ पुंबत भाव का निषेध नहीं होगा, जिससे पुंबत भाव होकर के अकेश भार्या बन जाता है। अकेश को क्या पुंबत भाव हो जा रहा है। भार्या इत्यादि में हम बताएं सब जगह गो स्त्री और विसर्जन से क्या होता है, रस होकर के सु होकर के बन जा रहा है। आगे अमानी नीति वक्तव्यम, क्या अमानी नीति वक्तव्यम है कि नहीं। अमानी नीति वक्तव्यम माने मानिन हो तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, ये निषेध नहीं लगता। यदि मानिनी परे हो, क्या परे हो, मानिनी परे हो, तो क्या नहीं होता वहाँ, इससे निषेध नहीं होता। लेकिन सुकेश मानिनी, सुकेश मानिनी, यहाँ माने स्वांगात चेत निषेधो मानिनी शब्दे पर तो न भवति इति वक्तव्यं तथा, कहे सुकेशीम मन्यते इति सुकेश मानिनी। यहाँ जानते हैं आप पूर्व में जैसे दर्शनीयाम आत्मनः मन्यते इति आत्मानं मन्यते इति दर्शनीय मानिनी बना था, उसी तरह से यहाँ भी मनस्य श्रेणी होकर के उपधा वृद्धि होकर के ऊपर समास होकर के शुभलुक होकर के क्या बनेगा, सुकेशी मानिनी, लेकिन पुंबद हो जाएगा जब सुकेशी को, क्योंकि मानिन परे है, सुकेशी को होना नहीं चाहिए, स्वांगात से निषेध प्राप्त है,
क्योंकि स्वांगवाची शब्द है, स्वांगवाची शब्द पर कौन है, सुकेश केश है, उससे परे ईत है, तदंत स्त्रीवाचक शब्द सुकेशी है, अतः उसको पुमत भाव का निषेध प्राप्त है। लेकिन ये कहेगा नहीं भैया मानिनी परे होता नहीं होता है, माननी परे है, अतः स्वांगाच्य से पुमत भाव का निषेध नहीं होगा, जिससे पुमत भाव हो जाएगा, जिससे सुकेश मानिनी बन जाता है। सुकेश मानिनी क्या यार। आगे जातेश्च, जातेश्च ये भी तो दो पद का सूत्र है, जाते है और चा ईत आश्चर्यत्वात् नानुवर्तते है कि नहीं, इसमें ईत की अनुवृत्ति नहीं आती। तो क्या अर्थ होगा, जाते है परो या स्त्री प्रत्यय तदंतम नपुंसक, बस हो गया। जातिवाचक जो शब्द उससे परे जो स्त्री प्रत्यय तदंतम नपुंसक, यहाँ ईत नहीं आया है, कोई भी स्त्री प्रत्यय। अभी पीछे मैं कहा था अगर ईत हटा दोगे तो स्त्री प्रत्यय लिया जाएगा, क्या है। तो अगर ईत यहाँ नहीं आता, जिससे अर्थ क्या हो जाएगा, जातिवाचक शब्दात् परः यः स्त्री प्रत्यय तदंतम तदंतस्य स्त्रीवाचक शब्दस्य पुंवत् न भवति। ठीक है ना भैया, ये अर्थ हो जाएगा। वही अर्थ लिखा, जाते परः यः स्त्री प्रत्यय तदंतम न पुंवत्। शूद्रा भार्या, क्या शूद्रा भार्या यस्य पुरुषस्य सा शूद्रा भार्या, क्या यहाँ शूद्रा को क्या नहीं हुआ, जातिवाचक शब्द शूद्रत्व है। शूद्र, शूद्र क्या है, जातिवाचक शब्द है, शूद्रत्व चूंकि जाति है तो शूद्रत्व जातिवाचक शब्द कौन हुआ, शूद्र। और उससे परे स्त्री प्रत्यय कौन हुआ, टाप, कहे। और तदंत कौन हो जाता है, शूद्रा, उसको पुंवद्भाव नहीं होगा। तदंत स्त्रीवाचक शब्द कौन हो गया, शूद्रा, उसको पुंवद्भाव नहीं हुआ, नहीं हुआ तो शूद्रा भार्या ऐसा बन गया। क्या नहीं हुआ यहाँ, पुंवद्भाव नहीं हुआ। किससे नहीं हुआ, स्त्रिया पुंवत से नहीं हुआ। ठीक है ना भैया। ब्राह्मणी भार्या इसी तरह से आए, क्योंकि ब्राह्मण शब्द भी ब्राह्मणत्व जाति का वाचक है, तो ब्राह्मणी भार्या क्या है। सौत्र से ही वयम निषेधा, क्या है, सौत्र से मैंने सूत्र के द्वारा जो प्राप्त था उसी का ये निषेध करता है। यानी कि स्त्रिया पुंवत भाषित पुंस का इस सूत्र के द्वारा जो प्राप्त पुंवत भाव था उसी का ये निषेध करता है। यदि वार्तिक से किसी से प्राप्त हो पुंवत भाव तो उसका ये निषेध नहीं करेगा। जैसे तेन हस्तिनी नाम समूहो हास्तिकम इत्यत्र भस्याढ़े इति तु भवत्येव। आप पीछे पढ़ करके आए हैं, हस्तिनी नाम समूहो हास्तिकम, यहाँ पर भस्याढ़े तद्धिते से क्या हो जाता है, पुंवत भाव हो जाता है, क्योंकि यहाँ हास्तिकम में क्या होता है, हस्ति जो है क्या है, जातिवाचक है। तो यहाँ भी यद्यपि इससे निषेध होना चाहिए लेकिन नहीं होता, क्योंकि सूत्र के द्वारा यहाँ पुंवत भाव नहीं होता, अभी तो वार्तिक के द्वारा होता है। भस्याढ़े इस वार्तिक से होता है। ठीक है ना भैया। आगे सूत्र आया, संख्यया व्यासन्ना दूराधिक संख्या संख्या संख्ये, क्या है, संख्यया व्यासन्ना दूराधिक संख्या संख्ये। अब देखिए ये सूत्र जो है दो पद का है, दो पद का नहीं है, तीन है। संख्यया है तृतीयांत है, और अव्यया सन्ना दूराधिक संख्या प्रथमांत है, और संख्ये क्या है, सप्तमांत है। अब देखो शेषग्रहणम अनेकमन्य पदार्थे इति च निवृत्ते बहुव्रीहि अनुवर्तते, क्या है, सुप्सुपा इति च संबध्यते। यहाँ सुप्सुपा का क्या होता है, संबंध हो जाता है। अनेकमन्य पदार्थे निवृत्त हो जाता है, शेषग्रहण भी निवृत्त हो जाता है। तो इस सूत्र का अर्थ होता है, क्या अर्थ होगा भैया। और देखिए संख्ये इत्येतत् संख्यया इत्यत्रान्वेति, संख्ये इसका अन्वय कहाँ होगा, संख्यया के साथ होगा। संख्यया तृतीयांत है वह, तो संख्ये या संख्या है कि नहीं, तया सा समस्यते। ठीक है ना भैया। संख्ये अर्थ में जो संख्या उसके साथ समास होता है, तया सा समस्यते। तो संख्ये इत्येतत् संख्यया इत्यत्रान्वेति। संख्यया मतलब संख्यया परिच्छेदम संख्येयम। संख्ये किसको कहते हैं, तो कहते हैं संख्यया परिच्छेद्यम संख्येयम। संख्या के द्वारा जो परिच्छेद्य हो उसी को क्या कहते हैं, हाँ संख्ये कहते हैं। जैसे मान लो 4 छात्र हैं, 3 छात्र हैं, तो तृतीय संख्या के द्वारा परिच्छेद्य कौन है, 3 छात्र है कि नहीं। वही तृतीय संख्या के द्वारा जो परिच्छेद्य हैं 3 छात्र, वही क्या है, संख्ये हैं।
तो छात्र क्या है? संख्ये, और संख्या क्या है? परिच्छेदक है। ठीक है भैया। जैसे किलो, उन्मान, परिमाण, ये क्या होता है? परिच्छेदक होता है। व्रीहि आदि क्या होते हैं? परिच्छेद। धान आदि क्या होते हैं? परिच्छेद होते हैं। उसी तरह से ये जो संख्या है वो क्या होता है? परिच्छेदक होता है। और जो द्रव्य आदि है, जैसे तृतीय, छात्र है, मनुष्य हैं, कैर, ये सब क्या है? संख्ये हैं। ठीक है ना भैया। तृतीय संख्या से जो परिच्छिन्न होते हैं वो संख्ये होते हैं। वही कहा संख्या परिच्छेद्यम संख्येयम तत्रार्थे विद्यमान है। उस संख्ये अर्थ में विद्यमान जो संख्यावाचक शब्द कहे तो तत्रार्थे विद्यमान या माने संख्ये अर्थे विद्यमान या संख्यावाचक संख्या है कि नहीं? संख्ये अर्थे विद्यमान या संख्या समस्यते, सह समस्यते। समझे कि नहीं? संख्या शब्दस्य नायम स्वरूप परहा किंतु एकादि शतांत शब्द परहा। कहा भैया संख्या शब्द जो है स्वरूप परक नहीं है, अपितु एकादि से माने एक से लेकर के शतांत तक है। समझे कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 इत्यादि परक है। ठीक है भैया। इसीलिए सूत्र का अर्थ लिख दिए हैं संख्यार्थया संख्या कहे संख्यार्थया संख्या अव्ययादय समस्यन्ते स बहुव्रीहि कहे यार। अब यहाँ अव्ययासन्ना अदूराधिक इत्यादि है। अव्ययासन्ना तो इसमें कितने शब्द हैं भैया? तो अव्यय है, आसन्न है और अदूर है, क्या है? और अधिक है और संख्या है। इतने शब्द हैं। एते सुबंताः विवक्षिताः कहे ये सभी सुबंत विवक्षित हैं। तो अव्यय, आसन्न, अदूर, अव्यय से यद्यपि सुप आएगा, सुप का क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा है, लेकिन प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण से सुबंत रहेंगे हैं। हाँ, तो अव्यय, आसन्न, जगह हो ना यार, क्या नाम है इसका? लड़के क्या नाम है? राघव सनन। ये राघव सनन ऐसा प्राणी है क्या बताएं यार। ये जो है सोने वाला प्राणी है क्या? जगने वाला प्राणी नहीं। हर 10 मिनट में क्या है? अद्भुत विलक्षण बच्चा है क्या? हर 10 मिनट में सो जाता है। इसको हर 10 मिनट में क्या करना पड़ता है? किसी न किसी को याद करना पड़ता है। ए राघव, ए राघव। ये है कि अच्छा नाम है, राघव नाम है, तो भगवान का भी नाम हो जाता है बार बार राघव राघव करने से क्या। लेकिन सोता बहुत है यार, हर 10 मिनट में सोता है। हाँ, जग रहा है ना यार अभी? ठीक है यार। अव्यय, आसन्न, दूर, अदूर, अधिक, संख्या, इन सुबंतों का समास होता है। ठीक है भैया। तो कर लेना कि अव्यय, आसन्न, अदूर, अधिक, संख्या एतत् प्रकृतिक सुबंतम इत्येतदन्यतम प्रकृतिकम सुबंतम संख्यार्थया संख्या समर्थेन सुबंतेन सा समस्यते स च बहुव्रीहि समासः। इस तरह से अर्थ करना है। संख्यार्थ में जो संख्या है तत्प्रकृतिकेन समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते स च बहुव्रीहि समासः है। संख्या शब्द जो है दोनों जगह स्वरूप परक नहीं है, अपितु एकादि शतांत परक है भैया। एकादि परक ही है। विकल्प सही होता है तभी ना, नित्य समास नहीं है। सब क्या है? अनित्य समास है, तो वह जोड़ सकते हो। अत्रिदम अवधेयम कुछ यहाँ जानने लायक है, जान लीजिए। काहे गर्ग थी? पृष्ठो गर्गा सुबह सोम पर्यालोचित इत्यर्था। कहे गर्गाचार्य ने नामकरण किया था भगवान कृष्ण का। कहे यार। हाँ, तो देखो क्या हुआ। अत्रिदम अवधेयम विंशते प्राग एकादि शब्दाः संख्ये वर्तन्ते विशेषलिंगाश्च दशादयो नित्य बहुवचनान्ताः। कहे विंशत्यादि शब्दास्तु नित्यम एकवचनान्ताः संख्यायां संख्ये च वर्तन्ते 90 पर्यन्ता नित्य स्त्रीलिंगाश्च यथा विंशतिर्ब्राह्मणाः ब्राह्मणानां 20 यदा विंशत्यादिः संख्या ततो द्वित बहुवचने स्तः यथा गवां 20 इति 40 इति गम्यते। गवां 20 इति 40 इति गम्यते। गवां 23 षष्ठीरिति गम्यते। विंशत्याद्याः सदैकत्वे संख्याः संख्ययोः
है कि नहीं। संख्यार्थे द्विबहुत्वे स्तस्तासु चानवते स्त्रियः इत्यमरः, समझे कि नहीं। मतलब यह है देखो कि विंशते प्राक् एकादि शब्दाः संख्येषु वर्तन्ते अब विशेष लिंगाश्च भवन्ति, है कि नहीं। विंशति के पहले जो एकादि शब्द है यानी 19 तक जी, कहाँ 19 तक जो शब्द हैं वो सब क्या होते हैं, संख्येषु वर्ते, माने संख्ये अर्थ में है। कहाँ है, संख्ये अर्थ में होते हैं, ठीक है भैया। और विशेष लिंगाश्च भवन्ति, और संख्ये जिस लिंग का होता है उसी लिंग के हो जाते हैं, है कि नहीं। जैसे एकः घटः कह दो, एका शाटिका कह दो, एकम वस्त्रम कह दो, समझ गए। यहाँ घटा क्या है, विशेष है, वो क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए एका घटा हो गया, पुल्लिंग हो गया एका। एका शाटिका में एक शाटिका क्या है, स्त्रीलिंग है, तो एका क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, एका शाटिका हो गया। वस्त्रम नपुंसक लिंग है तो एकम वस्त्रम हो गया, नपुंसक लिंग हो गया। तो विशेष जिस लिंग का होता है बंधु उसी लिंग के क्या हो जाते हैं, ये शब्द भी हो जाते हैं, क्योंकि संख्यवाचक रहते हैं, संख्य के अर्थ को ही कहते हैं, ठीक है ना भैया। और दशादयो नित्य बहुवचनांताः, दशादि जो शब्द हैं, है कि नहीं, वो क्या होते हैं, नित्य बहुवचनांत होते हैं, है कि नहीं। 10 है आदि में जिनके, वो सब सभी 10 एकादश आदि है। विंशत्यादि शब्दास्तु, अब विंशति है आदि में जिनके, वो सभी शब्द क्या होते हैं, नित्यम एक वचनांताः, नित्य एक वचनांत होते हैं। और संख्यायाम संख्ये च वर्तन्ते, और संख्या में, संख्या अर्थ में भी रहते हैं और संख्ये अर्थ में भी रहते हैं, ठीक है ना भैया। 90 पर्यंता नित्य स्त्रीलिंगाश्च, और 90 पर्यंत जो शब्द हैं वो क्या होते हैं, नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। यथा उदाहरण दे रहे हैं, क्या यथा उदाहरण दे रहे हैं, यथा विंशतिर ब्राह्मणाः, विंशतिर, यहाँ देखो विंशति शब्द जो है ये सब संख्या और संख्या दोनों में होते हैं ना, तो क्या होगा, विंशत्यादि शब्दासु नित्यम एक वचनांताः और संख्यायाम संख्ये च वर्तन्ते, का है, तो संख्या में भी है और संख्ये में भी है। एक चीज़ ध्यान रखना, जब ये संख्ये की वाचक रहेंगे तब क्या रहेगा, तब षष्ठी नहीं होगी, तब ये दोनों समानाधिकरण रहेंगे। जैसे विंशतिर ब्राह्मणाः, अजब संख्ये के रहेंगे, अजब संख्यावाचक हो जाएंगे, तब क्या होगा, ब्राह्मणानाम विंशति, षष्ठी हो जाएगी, भेद हो जाएगा, है क्या हो जाएगा, ब्राह्मणानाम विंशति, यहाँ क्या हो गया, संख्या का वाचक, और यहाँ विंशतिर ब्राह्मणा में संख्या का वाचक, ठीक है ना भैया। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो ब्राह्मणानाम विंशति ही विंशतिर ब्राह्मणाः, ठीक है ना, विंशतिर ब्राह्मणाः ब्राह्मणानां विंशतिः इति। यदा विंशत्यादि संख्या ततो द्विबहुवचने स्तः, जब विंशत्यादि क्या होते हैं, संख्या के वाचक होते हैं, तो क्या होता है, ततो द्विबहुवचने स्तः, द्वि और बहुवचने स्तः, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। यथा गवाम द्वे विंशति, द्विवचन हो गया कि नहीं, गवाम द्वे विंशति, कितना हो गया, द्विविंशति माने भैया, महाराज द्विविंशति है, विंशति विंशति द्विविंशति, क्या 40 महाराज, क्या कह यार कितने, तो द्विविंशति, अब द्विविंशति का मतलब हो गया 40, द्विविंशति बराबर विंशति विंशति द्विविंशति, क्या यार, तो द्विविंशति है, द्विवचनांत है, इसका मतलब 2 विंशति मिला के 1 विंशति और 1 विंशति बराबर क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो 44 गम्यते, है कि नहीं। तो गवाम द्विविंशति कहने से कितने अर्थ की प्रतीति होती है, कितने संख्या की प्रतीति होती है, 40 संख्या की प्रतीति होती है। अब देखो गवाम में क्या हो गई, षष्ठी हो गई, तो जब ये विंशत्यादि क्या होंगे, संख्या के वाचक होंगे, तो भेद विवक्षा में षष्ठी हो जाती है, संख्यावाचक जो शब्द रहता है उसमें क्या होती है, षष्ठी हो जाती है। और ये द्विवचन और बहुवचनांत होते हैं, तो द्विवचनांत हो गया, संख्यावाचक है तो द्विविंशति बन गया, कहे ब्राह्मणानाम ए गवाम द्विविंशति बन गया, कहे आगे 44 गम्यते, गवाम तीसरो विंशतया, देखो गवाम माने गौओं की 3 विंशतियाँ,
तो 3 विंशतियाँ, द्विविंशति थी तो कितना हो गया, 40 हो गया था। 3 विंशतियाँ हो गई तो 60 हो गया, 60 हो गया। कहे महाराज बीत्याई 60, तो 60 रीति गम्य थे। कहे गवाम तिस्रो विंशतया, बहुवचन हो गया। तो गांव की 3 विंशतियाँ बराबर 60, 60। आगे तो इस तरह से जब ये संख्या के वाचक होते हैं तो भेद व्याख्या होकर के षष्ठी हो जाती है संख्यावाचक में, और जैसे गवाम में हो गई, और इनमें क्या होती है, द्विवचन और बहुवचन हो जाते हैं। आगे विंशत्याद्याः सदैकत्वे संख्या संख्येय संख्ययोः, है कि नहीं। ये है संख्यार्थे द्वित्वबहुत्वे स्तः तास द्विबहुत्वे स्तस्तासु च नवते स्त्रियः। ये अमर भी उदाहरण दे दिया है इत्यमरा। विंशत्याद्याः सदैकत्वे, विंशत्याद्याः सदा एकत्वे संख्या संख्येय संख्ययोः, है कि संख्यार्थे द्विबहुत्वे स्तस्तासु च नवते स्त्रियः। विंशत्याद्याः संख्याः संख्येय संख्ययोः सदा एकत्वे। कहे विंशत्याद्याः संख्याः संख्येय संख्ययोः सदा एकत्वे। संख्येय की संख्या पर जहाँ होते हैं तो क्या होते हैं, सदा एकत्वे, एक वचनांत होते हैं। और संख्यार्थ में, जब संख्यार्थ में होते हैं तो द्विबहुत्वे तासु च अनवते स्त्रियः। आनवते में आंग है, उसका अर्थ है अविविधि, माने 90 तक, 62 से लेकर के 90 तक जो शब्द हैं वो सब क्या हैं, 62, 80, 90, ये सब क्या हैं, नित्य स्त्रीलिंग शब्द। तो अभी आप पीछे पढ़े ही हैं कि जब विंशति इत्यादि क्या होते हैं, संख्या के संख्यावाचक रहते हैं, समझे कि नहीं, संख्या की संख्या को कहते हैं। तब क्या होते हैं ये, अर्थात संख्या परक होते हैं। तब क्या होते हैं, एक वचनांत होते हैं। जैसे विंशतिर् ब्राह्मणाः, यहाँ था संख्या परक था तो विंशतिर् ब्राह्मणा हो गया। ब्राह्मणानां विंशति, ये संख्यावाचक हो गए, तब क्या हो गए, द्विवचनांत बहुवचनांत। गवाम द्विविंशति, किया कि नहीं किया। जहाँ संख्या परक होंगे वहाँ ध्यान दीजिएगा, सब जगह षष्ठी हो जाएगी है। संख्या परक रहेगा तो समानाधिकरण प्रयोग होगा, ठीक है। तो वही का, और संख्या अर्थ में जब रहेंगे तो द्विबहुत्वे स्तः। अब इसका हम लोग उदाहरण पर चर्चा करते हैं। वही इसीलिए वृत्ति इसका लिखा है संख्यार्थया संख्या, है कि नहीं। संख्यार्थ की जहाँ संख्यावाचक रहे, क्या संख्यावाचक रहे, मैंने संख्या परक हो, समझ गए कि नहीं। वहाँ पर क्या, ऐसा जो संख्यावाचक, जहाँ संख्या परक जो संख्या शब्द हो उसके साथ क्या होता है, अव्यादियों का समास होता है, ठीक है ना भैया। तो अव्याद्य अन्यतम प्रकृतिकम सुबंतम संख्यार्थक संख्यार्थिका या संख्या तत्प्रकृतिकेन समर्थेन सुबंतेन सह वा समस्यते सच बहुव्री, ठीक है ना भैया, सच बहुव्री। दशानां समीपे सन्ति ते उपदशा। अब देखो, दशानां समीपे ये सन्ति ते उपदशा, माने 9 अथवा एकादश। 10 के समीप में जो हो तो पीछे कौन है, 9 है, आगे कौन है, एकादश। कहे तो उपदशा, उप क्या है, अव्यय है, समीपार्थक अव्यय है, अतः अव्यय का क्या होगा, संख्यार्थक जो शब्द है कौन सा, संख्यार्थक जो संख्यावाचक शब्द कौन है, 10, उसका क्या हो जाएगा, उसके साथ समास हो जाएगा, ठीक है ना भैया। तो उपदशा और उस संख्या अव्यादि का क्या होगा, अव्यादि का ही पूर्व प्रयोग होगा, तो अव्यय का पूर्व प्रयोग होगा तो क्या बन गया, उपदशा बन गया, ठीक है ना भैया। उपदशा में होता क्या है, सामीप्य में ही दशन शब्दार्थगत दशत्वापेक्षम, क्या है, हाँ, माने दशत्व समीपवर्ती संख्या बनता है कि नहीं, दशत्व समीपवर्ती संख्या बनता। देखो संख्यावानों का बोध हो रहा है, तो संख्या परक है यहाँ।
उपदसन शब्द रहता है, उससे क्या हो जाता है, डच हो जाता है। किससे डच होता है? बहुरीय संख्या डच बहुगणात से है। फिर डच के परिवर्ते नस्त दृष्टि का लोप हो जाता है, तो दसन में अन चला जाएगा, बचेगा उपदस हो जाएगा, और फिर आ मिल जाएगा उपदस, आगे बहुवचनांत होकर के उपदसा बन जाएगा। क्या यार, आगे नव एकादश व इत्यर्थ। ठीक है, आगे आगे लिखा है देखो, बहुव्रीहि संख्या वक्ष्यमाणो डच। अब आगे आसन्न शब्द का विंशति के साथ क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। षष्ठ्यंतेन है, आसन्न शब्द से विंशति शब्देन षष्ठ्यंतेन समासे सति, है कि नहीं। मैंने विंशत्याः आसन्न, विंशत्याः आसन्नः इति विंशति रासन्ना, है कि नहीं। मैंने आसन्न विंसा बनेगा, क्या बनेगा, आसन्न विंसा, आसन्न का ही पूर्व प्रयोग होगा। तो आसन्न विंसा, तो डच क्या बनेगा, आसन्न विंशति बनेगा, आगे डच हो जाएगा बहुव्रीहि संख्या डच बहुगुणा से, और टी का लोप प्राप्त होगा, है ना। टी का भ संज्ञा करके क्या होगा, टी का लोप प्राप्त होगा। टे भस टे लोपा से क्या यार, तो टी का लोप प्राप्त होगा। इसके लिए सूत्र आया ती विंशतेर डिति, ती विंशतेर डिति का तीति लुप्त षष्ठीकम पदम है, भस्य का अधिकार आता है, अल्लोपुनः इत्यस्माद् लोपः इति अनुवर्तते, जिससे सूत्र का अर्थ हो जाता है विंशतेर भस्य ती शब्दस्य लोपः सा डिति परे। कहे विंशति भा संज्ञक जो विंशति है उसके ती का लोप होता है, डित परे रहते, तो डित परे है कि नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, भा संज्ञक जो ती है उसका क्या, विंशति का जो ती है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा, आसन्न विंश, आगे आ मिल जाएगा, आसन्न विंश, अब फिर बहु जस आएगा, क्या बन जाएगा, आसन्न विंसाह, क्या बन जाएगा, आसन्न विंसाह। यहाँ अलंत से नहीं लगती है, क्योंकि नानर्थ की अलंत विधि बता चुके हैं ना पीछे। विंशति संख्या आसन्न संख्या बनता इत्यर्थ, क्या विंशति संख्या से आसन्न जो संख्या तद बनता। आगे ये आसन के साथ समास हो गया, क्या है, विंशतेर आसन्ना, क्या है, आसन विंशते आसन्ना इति आसन्न विंसा, अदूर त्रिंसा, क्या है, अदूर त्रिंशता अदूरा, क्या है, त्रिंशतः अदूरा इति अदूर त्रिंसा, त्रिंशक संख्याया अधूर संख्या बनता इत्यर्थ। कहे यहाँ भी डच प्रत्यय कर देना, और फिर क्या हो जाएगा, टी का लोप हो जाएगा, क्या बन जाएगा, त्रिंशत है, आत का लोप हो जाएगा, तो अधूर त्रिंशत त्रिंश बन जाएगा, मिल जाएगा अधूर त्रिंशा बन जाएगा। कहे अधिक चत्वारिंशा, अधिक हाँ चत्वारिंशतो अधिका, चत्वारिश संख्याया अधिक संख्या बनता इत्यर्थ। यहाँ भी टच होगा, टी का लोप हो जाएगा, अधिक चत्वारिंशत रहता है, चत्वारिंशत, यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ चत्वारिंशत में टी कौन होगा, आठ होगा, तो उसी का लोप हो जाएगा, क्या बन जाएगा, चत्वारिंशा, अधिक चत्वारिंशा बन जाएगा। द्वयो वा त्रयो वा इति द्वित्रा, द्वयो वा त्रयो वा इति द्वित्रा, तो द्वि है त्रि है, समास हो जाएगा। संख्यावाचक शब्द कौन है यहाँ, द्वि, उसका संख्यावाचक जो शब्द है कौन, त्रय, उसके साथ क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा, त्रि उसके साथ समास हो जाएगा, और वार्थे बहुव्रीहि, वार्थ में यहाँ बहुव्रीहि है, द्वि त्रि अन्यतरा इत्यर्थ, और डच होगा, टी का लोप हो जाएगा ई का त्रि में, तो क्या बनेगा, द्वि
द्वित्र और डच मिल जाएगा और बहुवचन हो जाएगा, क्या बनेगा? द्वित्रा। आगे द्विरावृत्ता 10 द्विदशा, दुरावृत्ता 10 द्विदशा। दो आवृत्त जो 10 होगा उसको क्या कहेंगे? द्विदशा, माने विंशति इत्यर्थ है कि? तो द्वि संख्यावाचक शब्द का 10 के साथ क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। तो दसन रहेगा, यहाँ भी डच टी टी अन का लोप, क्या बन जाएगा? द्विदशा। शब्द शक्ति स्वभाव्यात् सुजर्थान्तर्भावेण पूर्वपदस्य वृत्त्याश्रयेण समासो सूचो न श्रवणम इति भाष्ये स्पष्टम वर्तते, है कि नहीं? माने सुजर्थ अंतर्भाव से पूर्व पद का क्या हो गया? समास हो गया। एकार्थी भाव महिमना, सुजर्थ का श्रवण नहीं होता समास में। तो दुरावृत्ता ये सुजर्थ है, द्वि शब्द की दुरावृत्ता में वृत्ति, तो दुरावृत्ता 10 द्विदशा माने विंशति। आगे सूत्र है दिग्नामानंतराले, इसको हम आगे पढ़ाएंगे, अभी हम इतने पढ़ाते हैं। सभी को हरि ओम नमः। जय श्री